हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एयरफोर्स ग्रुप सी का दोस्तों आज एग्ज़ाम था और बहुत बड़ा जो कि मतलब यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है कि आपकी चीटिंग करवाई जा रही है। और एक कैंडिडेट ने जब आवाज़ उठाई तो ऑफिसर की क्या आपके यहाँ पे रिस्पॉन्स थे, उसके साथ किस प्रकार के व्यवहार किए गए, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और भाई ने सब कुछ जो चीज़ें यहाँ पे बताई है तो वो तो कंप्लीट चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन वगैरह हैं जो दोस्तों आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाते हैं। तो वीडियो के डिस्कशन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी कोई भी पर्सनली डाउट है जो आपस में डिस्कस करना चाहते हैं तो आपस में दोस्तों आकर यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए तो आपको वहाँ पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताते हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसी गलती कर पाओ जिसके कारण जो हो आपको यहाँ पे जो है अपना एग्ज़ाम बेस्ट ना कर पाओ, इस प्रकार की सिचुएशन जो कि यहाँ पे हो गई थी। तो एक बार वीडियो को जितना हो, अगर दोस्तों आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर सभी जो हो यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। ताकि क्योंकि आने वाली कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको सॉल्यूशन जरूर मिलता है इसका। देखिए यहाँ पे जो कि मेरा दोस्तों 19 को इनका एग्ज़ाम हुआ था और स्टोर कीपर का इनका एग्ज़ाम था, वो कंडक्ट करवाया गया था। और ये जो आपका एग्ज़ाम था वहाँ का आपको मैं बताऊँगा ये कहाँ का एग्ज़ाम था। ये जो कानपुर स्टेशन था उसका भी ये एग्ज़ाम था। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के स्टाफ भी लोग जो जितने से एक हमारी क्लास में भी एक मैडम थी एयरफोर्स CSD कैंटीन की, जिनको 2 AF की ड्यूटी स्टाफ वाले चीटिंग करा रहे थे। 2 स्टाफ थे जिनकी दोस्तों यहाँ पे ड्यूटी थी, वो चीटिंग करवा रहे थे। इनको स्पष्टली पता चल रहा था सभी को। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे इनके द्वारा कुछ एक्शन लिए गए थे। मैंने जब इस बारे में बंदे ऑफिसर से ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने बाहर जाकर स्टाफ से कुछ कहा और तो फिर कोई चीटिंग कराने नहीं आया था। इस प्रकार का यहाँ पे रहा। बट मैंने उन सब ऑफिसर में जो हाईएस्ट क्वालिटी का यानी जो हाई जो रैंक थी हो गया था, फाइनली AOC जिनका नाम था एयर ऑफिसर कमांडिंग, पूरे यूनिट के जो कि हेड होते हैं, उनकी विजिट हुई। और वहाँ पे हमारी क्लास में ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी पता है कि चीटिंग हो रही है और मुझे ही देख रहे थे। यानी दोस्तों यहाँ पे जो हो सपोर्ट करने की बजाय उन पे ही अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे चल रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं। देन उनके साथ एक ऑफिसर ने मेरी टेबल उठाकर क्या किया, बीच में क्लास में रख दी और मुझे वहाँ दोस्तों बैठने को कहा। और मैंने बार बार रीज़न पूछने की कोशिश की लेकिन इसका कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिया गया। क्लास में मुझे देखकर कुछ और स्टूडेंट ने भी ऑब्जेक्शन किया पर उनका भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकला। मैंने बाद में AOC से मिलने की यहाँ पे कोशिश भी की थी लेकिन वहाँ पे मुझे मिलने नहीं दिया गया था। एविडेंस तो नहीं है मेरे पास कुछ, पर स्टाफ जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ें बताने, क्योंकि यहाँ पे हम प्रूफ हमारे पास नहीं होता है, मोबाइल वगैरह हमारे पास नहीं होता है सारी चीज़ें, लेकिन हम एक तरह से यकीन करना भाई ऐसे कोई नहीं बताएगा। एयरफोर्स वाले अपने स्टाफ के ही लोगों को स्टोर जो कीपर की जो पोस्ट थी उस पर रखना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे, और इसका सिलेबस किस प्रकार के पैटर्न का था दोस्तों, तो ये एक बार इनकी सुन लीजिए फिर मैं आपको अपनी बताएंगे। GK इंग्लिश और मैथ्स जो कि यहाँ पे दोस्तों 50 मार्क्स का यहाँ पे इजी था और टोटल 25 यहाँ पे दोस्तों 50 क्वेश्चन थे जो कि ट्रेड से पूछे गए थे। टोटल 100 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का जो कि इनको टाइमिंग ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे। ये जो एयर स्टेशन था ये आपका एयर स्टेशन हॉस्पिटल कानपुर। तो दोस्तों ये कोई एक एयर स्टेशन नहीं है जहाँ पे चीटिंग करवाई जा रही है। ट्रेड के ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी पर्सन को बिल्कुल भी यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लो अंदाज़ा से जो कि यहाँ पे कर सकते थे और उससे कोई भी इसका जो नाबुक आती है, इस प्रकार की प्रोसेस वहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों अगर आप इस प्रकार चीटिंग करते हैं तो आप पे ही उल्टा भारी पड़ रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को आप समझिए कि जब आपके एयरफोर्स की यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकाली जाती थी ग्रुप सी का, फिर ऑब्जेक्शन किए गए काफ़ी सारे कैंडिडेट उनके विरुद्ध, तो फिर आपकी वैकेंसी निकाली गई। लेकिन जैसे ही वैकेंसी निकाली जाती है उनके पास ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट होते हैं, डी के अंदर वो सिलेक्ट करते हैं। इस प्रकार की प्रोसेस के अंदर भी उनको जो यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन जब चीटिंग करवा के आप काम करवा रहे हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है। और एक सबसे बड़ी जो गलती निकली गई है कि आपके सभी को वो चीटिंग करवा रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट को वो गलत आंसर करवा कर अपने जो रो मार्क्स हैं, यानी जहां तक हमें पहुंचना होता है, जैसे अगर हम बात करें 100 में से, तो दोस्तों यहाँ पे आपके कैंडिडेट के नंबर जो कि 95 वाला कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आप अचूक कर जाओगे। जब आपका अगर एग्ज़ाम अगर यहाँ पे जो हो दोस्तों, अगर आप चीटिंग के चक्करों में चलोगे तो यहाँ पे आपको अगर आता है ना, उससे कम आपके नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है दोस्तों। और ये जो आपकी लगातार यहाँ पे प्रोसेस जो कि, लेकिन यहाँ पे दोस्तों चीटिंग के अंदर आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वही है कि आपको ही उल्टा जो यहाँ पे, लेकिन कोशिश कीजिए जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है तब आप कोई भी ऑब्जेक्शन इसके रिगार्डिंग ना ही लें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि सभी की जो ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। इस प्रकार से जब आप देख रहे हो, इनका एक्सपीरियंस देख रहे हो कि सभी को पता होते हुए भी चीटिंग चल रही थी, लेकिन जब ऑब्जेक्शन किया गया तो जो चीटिंग नहीं हुई। तो ये भी था, अगर बहुत ज़्यादा अगर चीटिंग होती है तो आप दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखकर आप एक बार अपना पेपर चेक कर लो कि आपको कितना आता है। क्यों कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर पेपर को आपको कंप्लीट आता हो और आप ऑब्जेक्शन के चक्कर में अपना जो यहाँ पे सिलेक्शन गंवा दें, क्योंकि वो चीटिंग करवाएंगे। वो अपना पर्सनल जो कैंडिडेट होगा उसको सभी चीज़ें जो हो बताई जाएगी, लेकिन जो आसपास का जो भी एरिया के अंदर कैंडिडेट होंगे उनको भी वो कुछ कुछ बताकर एक जो सांत्वना टाइप देते हैं, और उसमें भी कैंडिडेट को गलत जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों सभी को सतर्क रहना है, और इस प्रकार की पोजीशन आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन मैं अपना व्यू ना सेंड करके आप अपना भी यहाँ पे एक्सपीरियंस सेंड करेंगे सभी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में, क्या प्रोसेस यहाँ पे, क्या कुछ एक्शन वगैरह दोस्तों यहाँ पे हो सकते हैं, क्या कुछ जो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, इस प्रकार की कंडीशंस अपने जो भी व्यू हैं वो सभी जो अपना शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।